सुप्रीम कोर्ट में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई। सीएए को रद्द करने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में दायर की गई हैं 200 से ज्यादा पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की सियासी किस्मत का आज होगा फैसला। जांचमऊ अग्निकांड में आ जाएगा फैसला। इरफान को 2 साल से अधिक की सजा होने पर जाएगी विधायकी। सपा विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान और 3 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आ जाएगा फैसला। जांचमऊ की डिफेंस कॉलोनी में 7 नवंबर 2022 में एक महिला के घर आगजनी मामले में आरोपी है सपा विधायक। यूपी में साल 2010 के बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की तलाश जारी। दिल्ली से हैदराबाद तक दबिश कोर्ट ने तौकीर को 19 मार्च तक पेश होने के निर्देश दिए। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। सुबह 10:30 बजे होने वाली बैठक में पार्टी मैनिफेस्टो पर होगी चर्चा। बैठक में पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। दिल्ली में आज बीजेपी जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग है। राजधानी पहुंचे बिहार सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री शाह से करेंगे मुलाकात। राज्य में एनडीए की सीट शेयरिंग पर लग सकती है आधिकारिक मोहर। महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस के बीच हो सकता है गठबंधन। सोमवार को देर रात दिल्ली पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री शाह से होगी मुलाकात। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आज हो सकता है अंतिम फैसला। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। मीटिंग में राज्य में बाकी बची 24 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। बाराबंकी से नया उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। अपना दल एस को मिलेगी सोनभद्र और मिर्जापुर की सीट। दिल्ली के प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशहूर पत्रकार पाला गम्मी साईनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। साईनाथ की पत्रकारिता किसान, ग्रामीण परिवेश और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित रही है। यूपी के मथुरा के नंदगांव में आज से शुरू होगी लठमार होली। नंदगांव के होली खेलने बरसाना आए युवकों पर स्थानीय हुरियान बरसाएंगी लठ और लठमार होली देखने देश विदेश से जुड़ते हैं लोग। यूपी के पूर्व मंत्री और कद्दावर सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर कांड में 7 साल की सजा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 लाख का लगाया जुर्माना। जबरन घर गिराने के मामले में 3 अन्य दोषियों को 5-5 साल की सजा। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर। वजीरगंज थाने में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। रागिनी रस्तोगी ने दर्ज कराई स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को फिर पेश नहीं हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। 23 साल पुराने मामले में सुरजेवाला के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया है नॉन अवेलेबल वारंट। आप नेता संजय सिंह आज लेंगे राज्यसभा सांसद पद की शपथ। दिल्ली की राजभवन कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को दिया है आदेश। कड़ी सुरक्षा में शपथ दिलाकर सुरक्षित वापस लाया जाए जेल। हरियाणा के करनाल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट से हैं प्रत्याशी। आज की सभा में राज्य के नए सीएम नायब सिंह सैनी भी होंगे शामिल। यूपी में मायावती की बीएसपी को लगा बड़ा झटका। लालगंज सांसद संगीता कुशवाहा बीजेपी में शामिल। संगीता के पति पूर्व विधायक आजाद अरिंदन ने भी ज्वाइन की बीजेपी। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। बीजेपी 17 सीटों और जेडीयू 16 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। चिराग पासवान को मिली 5 सीटें, मांझी के हम और उपेंद्र कुशवाहा को मिली एक सीट। बीजेपी के कोटे में आई राजधानी पटना की दोनों सीट पटना साहिब और पाटलिपुत्र। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, आरा, बक्सर और सासाराम बीजेपी के हिस्से में। नीतीश की जेडीयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झांझरपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर सीट पर उतारेगी प्रत्याशी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली 5 सीटें। एलजेपी आर हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और खगड़िया से उतारेगी उम्मीदवार। जीताराम मांझी की हम को मिली गया की सीट। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में आई काराकाट लोकसभा सीट। बिहार सीट शेयरिंग में एक भी सीट न मिलने से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस नाराज। केंद्रीय मंत्रिमंडल से दे सकते इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर है बिहार इंडिया गठबंधन से साधा संपर्क।
नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है। नीतीश कैबिनेट विस्तार से बीजेपी के 12 एमएलए नाराज चल रहे। पटना में जुटे नाराज विधायकों ने उचित सम्मान न मिलने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों के हटाए गए गृह सचिव, बंगाल के डीजीपी को भी हटाने के निर्देश। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को 21 मार्च तक का अल्टीमेटम, कहा कि पूरी जानकारी दे। बैंक के इलेक्शन कमीशन भी पूरी डिटेल अपलोड करे। पीएम मोदी के दक्षिण राज्यों के दौरे का आज चौथा दिन है। केरल के पलक्कड़ में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। तमिलनाडु के सलेम में दोपहर 1 बजे होगी पीएम मोदी की जनसभा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने सोमवार को रोड शो किया और 3.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। भीड़ से गदगद प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया। तेलंगाना के जगत्याल में पीएम मोदी की हुंकार, कहा कि हम शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। पूरा देश शक्ति की पूजा करता है। शक्ति के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। कर्नाटक के शिवमोगा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जनसभा की और पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। दक्षिण कोलकाता के मिटिया बुर्ज इलाके में बिल्डिंग गिरने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जख्मी हैं। सोमवार तड़के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हुआ हादसा, मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटनास्थल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम ममता बनर्जी पिछले दिनों घर में गिरने से जख्मी हो गई थी, जिसके बाद सोमवार को वो पहली बार सार्वजनिक जगह पर दिखी। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। एसबीआई को सीजीआई का 2 टूक निर्देश, कहा कि 21 मार्च तक पूरी जानकारी दे। एसबीआई इलेक्शन कमीशन भी पूरा ब्यौरा प्रकाशित करे, कुछ भी न छिपाए, सब कुछ सार्वजनिक किया जाए। सुनवाई के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि एसबीआई ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए, चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते। सीजीआई ने कहा कि एसबीआई पूरी जानकारी दे, चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा भी किया जाए। जो भी जानकारी आपके पास है सबका खुलासा हो। उधर चुनावी बॉन्ड पर चल रही सियासत के बीच जेडीयू ने 10 करोड़ रुपए को लेकर चुनाव आयोग को दी दिलचस्प जानकारी। जेडीयू ने कहा कि 2019 में किसी ने जेडीयू कार्यालय में 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड वाला एक लिफाफा सौंपा था। थोड़े दिनों बाद जेडीयू ने वो चुनावी बॉन्ड भुना लिया था, पर वो 10 करोड़ रुपए किसने दिए, कौन था दानवीर, उसकी कोई जानकारी नहीं। जेडीयू ने जानकारी में कहा कि सीलबंद लिफाफे को खोला गया तो 1-1 करोड़ के 10 चुनावी बॉन्ड थे, पर हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 10 करोड़ देने वाला कौन है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा रविवार को वेबसाइट पर अपलोड किया है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड कैश कराए। साल 2019-20 में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले। साल 2018 से 2023 के बीच कम से कम 8 मौकों पर बीजेपी को एक दिन में 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा का चंदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत नहीं और अभी अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सत्येंद्र जैन को सरेंडर करना ही होगा। करीब 9 महीने से सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सत्येंद्र जैन को आज ही सरेंडर करना होगा। सत्येंद्र जैन के वकील ने फिजियोथेरेपी का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का वक्त और मांगा था। शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद बीआरएस एमएलसी कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कविता को गिरफ्तार किया था। कविता ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। जल बोर्ड मामले में ईडी के सामने नहीं पेश हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। कल ईडी ने जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। आम आदमी पार्टी ने समन को गैर कानूनी बताया। कहा कि जब कोर्ट से जमानत है तो बार बार क्यों समन भेज रही है ईडी। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को बीजेपी की साजिश करार दिया है। कहा कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी का आरोप चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी। केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने वार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि उनके पास सम्मान नहीं बचा है, सिर्फ समन बचा है। वीरेंद्र सचदेवा बोले कि केजरीवाल को समन ईडी का जवाब तो देना ही चाहिए। सभी जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा है।
बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावों में उतारने की मांग। बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य को दिया जा सकता है टिकट। रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने की मांग पर राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और एमएलसी सुनील कुमार का बयान। कार्यकर्ताओं की मांग है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़े। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। सुनील कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में रोहिणी आचार्य के राजनीति में एंट्री को लेकर संकेत दिया। हालांकि आरजेडी ने अभी अपने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। तेलंगाना की राज्यपाल सौंदरराजन लड़ सकती है चुनाव। राज्यपाल सौंदरराजन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सौंदरराजन 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख थी। सितंबर 2019 में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। संभावना है कि बीजेपी की ओर से जारी होने वाली तीसरी सूची में राज्यपाल सौंदरराजन का नाम हो सकता है। सोमवार से उपराष्ट्रपति को अपना पत्र भेजा है। राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर किरेन रिजिजू का पलटवार। कहा कि नफरत करने की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का अहंकार पूर्ण प्रदर्शन सभी मानवीय सीमाओं को पार कर गया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल के बयान को सनातन के अपमान को बताया है। ट्वीट कर कहा कि राहुल हिंदू विरोधी हैं, शक्ति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखा हमला बोला। कहा कि न्याय यात्रा निकालने वाले राहुल देख ले, सबसे बड़ा अन्याय कांग्रेस पार्टी में नेताओं के साथ हो रहा है। राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान पर बोले आप नेता गोपाल राय। कहा कि कल मुंबई में सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई गई। इंडिया गठबंधन और लोकतंत्र चुनाव जीतने जा रहे हैं। पंजाब में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर राणा मंसूर पुरिया एनकाउंटर में ढेर। पुलिस कांस्टेबल अमृतपाल सिंह की हत्या का आरोपी था राणा और पुराना भंगाला गांव के पास एनकाउंटर में मार गिराया। गैंगस्टर के घर पर हथियार बरामद करने गई टीम पर गैंगस्टर ने फायरिंग भी की। फायरिंग में सीआईए स्टाफ के सीनियर कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई थी। राजस्थान के अजमेर में साबरमती आगरा सुपरफास्ट ट्रेन की 4 बोगियां डिरेल होने से हड़कंप मच गया। हादसे में कुछ यात्रियों को चोटें भी आई हैं। ट्रेन हादसा अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर हुआ और मालगाड़ी से साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की टक्कर होने की वजह से ये बोगियां पटरी से उतर गईं। चश्मदीदों के मुताबिक लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन वह टक्कर को रोक नहीं पाया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गुजरात के जामनगर में बेड़ी इलाके में एक बार फिर बुलडोजर चला है और साइचा गैंग द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। साइचा बंधुओं के अनाधिकृत बंगले, उनके फार्म हाउस, मोटरसाइकिल गैरेज और अन्य संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाया गया। वकील हारून पलेजा की 2 दिन पहले जामनगर के बाजार में हत्या कर दी गई थी। भरे बाजार में हत्या का आरोप साइचा बंधुओं पर था। पुलिस ने कहा कि ऐसे जिद्दी गिरोहों को खत्म करने के लिए सख्त एक्शन लेना होगा। नोएडा पुलिस के सामने एल्विश यादव ने कबूल की सांप से जहर की बात। कल एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। श्रीनगर में दिखा फार्मूला 4 का कार शो का रोमांच। डल झील के किनारे हुए हैरत अंगेज करतब। लोगों ने रफ्तार और संतुलन के बीच अलग अलग करतबों का खेल देखा। डल के किनारों पर बने बुलेवार्ड रोड पर मोटर स्पोर्ट्स की टीम ने स्टंट और ड्रिफ्टिंग का डेमो दिखाया। टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग ने मिलकर फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट का आयोजन किया था। लंदन में पीएम मोदी की धूम। बीजेपी के समर्थन में हुआ कार रैली का आयोजन। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने किया लंदन में कार रैली का आयोजन। रैली में 200 से ज्यादा कारें हुई शामिल। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के चंगुल में से एमवी रेन को छुड़ाने को लेकर बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का थैंक यू कहा। नौसेना ने 110 दिन बाद जहाज छुड़ाकर 7 बुल्गारियन सहित 17 क्रू मेंबर्स को किया रेस्क्यू।